हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग मंत्रा। सो कैसा होगा आपका रिजल्ट? सभी बच्चों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक यही क्वेश्चन है कि किस बेसिस पे सीबीएसई की मार्किंग होगी। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जो आपकी एवरेज है उसके बेसिस पे ही एग्ज़ाम के रिज़ल्ट डिक्लेयर करे जाएंगे। तो अब लेट्स सी, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम एक्चुअल में क्या क्राइटेरिया होगा, हमें कुछ भी एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है फॉर क्लास 12th रिजल्ट। जो भी वो जानना चाहते हैं अबाउट द एग्ज़ाम्स कि किस बेसिस पे होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं माइंड में कि हमारा तो एक ही एग्ज़ाम हुआ है या फिर 2 एग्ज़ाम हुए हैं या 3 एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो अब हमारे टोटल सब्जेक्ट तो 5 हैं या 6 हैं, तो किस बेसिस पे अब रिज़ल्ट हमारा होगा। तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न के बाद सो आई थॉट ऑफ मेकिंग एक वीडियो सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में जो मार्किंग स्कीम होगी वो किस बेसिस पे होगी। तो लेट्स सी द स्लाइड। किस आपको मैंने पहला केस जो दिया है वो है कि अगर किसी स्टूडेंट से काफ़ी ऑल ओवर इंडिया में सीबीएसई एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, तो जिन बच्चों के बाकी स्टेट्स में जहाँ पर भी सारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो उनके तो रिज़ल्ट बहुत ही क्लियर है कि किस बेसिस पे होगा। सपोज़ आपके 6 सब्जेक्ट से आप स्लाइड में देख सकते हैं कि 93, 97, सब्जेक्ट 3 में 89, फिर सब्जेक्ट 4 में 92, सब्जेक्ट 5 98 और सब्जेक्ट 6 89। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम सारे इनको जो भी रिज़ल्ट था उसको ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, और आप यहाँ देख सकते हैं 558 आपका टोटल आ रहा है। इसको आप कम्प्लीटली 6 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आपका एवरेज होता है प्रॉपरली 6 सब्जेक्ट का, उसके बेसिस पे आपका 93% बन जाएगा। अब ये तो बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया था कि जिन्होंने सारे एग्ज़ाम दिए हैं। अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं जिसमें किसी स्टूडेंट्स ने सिर्फ 5 एग्ज़ाम्स ही दिए हैं या 5 ही कंडक्ट हो पाए हैं उनके एग्ज़ाम। तो लेट्स सी कि जिसने सिर्फ और सिर्फ 5 एग्ज़ाम दिए हैं और 6 सब्जेक्ट थे, तो उनकी अब किस बेसिस पे जजमेंट होगी या कैलकुलेशन होगी, किस बेसिस पे। सो लेट्स सी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्लाइड में कि सब्जेक्ट 1 में 93 आपका दे रहा है एंड 97 आपका सब्जेक्ट 2 में है। देन आपके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए हैं सिमिलरली, बट जो सब्जेक्ट 6 है उसमें आपका कंडक्ट नहीं हुआ, तो कोई मार्क्स नहीं है। तो आप वर्किंग साइड पे देख सकते हैं कि जो भी आपके बेस्ट 3 एग्ज़ाम्स होंगे, जो भी आपके बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स होंगे, उनका जो टोटल असेसमेंट है उनको ऐड किया जाएगा। लाइक अगर आप इसमें बात करें तो 93, 97 एंड 98 आपका क्या है, बहुत ही हाईएस्ट स्कोर है सारे सब्जेक्ट में से। तो उनको टोटल करेंगे हम 288 एंड देन क्या करेंगे, हम उसकी बेस्ट एवरेज निकालेंगे 3 से डिवाइड करके, तो हो जाएगा 96। तो जो लास्ट सब्जेक्ट है जिसके मार्क्स नहीं मिले थे, तो उसमें हम क्या एज्यूम कर लेंगे, क्या एज्यूम करा जाएगा कि 96 के बेसिस पे उसमें फिल कर दिए जाएंगे। और उसके बाद का तो आपको क्राइटेरिया पता ही है कि हम क्या करेंगे, सारे एग्ज़ाम जो भी मार्क्स आए हैं सारे सब्जेक्ट में उसको ऐड ऑन करके टोटल परसेंटेज निकाल लेंगे। तो ये तो था सेकंड आपका जो केस है, जहाँ पे सिर्फ 5 एग्ज़ाम ही हुए थे, 5 सब्जेक्ट ही हुए थे और आपका एक सब्जेक्ट नहीं हुआ था। अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं, केस नंबर 3। अब इसके अंदर क्या था, आप स्लाइड में देख सकते हैं कि सब्जेक्ट आपका 93, 97 आपके 2 सब्जेक्ट यहाँ पे अब रहते हैं, नहीं हुए हैं। तो अब इसमें क्या होगा, अगेन हम क्या करेंगे, एवरेज बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट की लेंगे। कैसे, आप इसमें देख सकते हो जो आपके 4 सब्जेक्ट से उनमें से जो भी बेस्ट हैं, जो हैं 93, 97 एंड 92, तो इनका टोटल आपका होता है 282। अब इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। अगेन इसकी एवरेज जो आएगी वो दोनों हम जो रेस्ट बचे हुए सब्जेक्ट से जिनके एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुए हैं उनको दे देंगे, एंड अगेन सिमिलरली आपकी टोटल फिर एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी परसेंटेज की। देन वी हैव द नेक्स्ट केस, केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या है, जब आपने 3 एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं और 3 ही एग्ज़ाम दिए हैं, तो इस केस में क्या होगा, अब इस केस में आपके बेस्ट 3 नहीं लिए जाएंगे, इसमें आपके बेस्ट 2 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स लिए जाएंगे। सो बेस्ट 2 सब्जेक्ट अगर आप इसमें देखें तो आपके कौन कौन से हैं, 93 एंड 97। तो इनको अगेन हम टोटल करेंगे, जो क्या हो जाएगा 190, एंड देन वी विल डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे बेस्ट 2 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स के एवरेज लेंगे और फिर उसके बेसिस पे जो भी मार्क्स आएंगे 95 अगर हमारा बनता है, तो हम बाकी जो 3 लेफ्ट
सब्जेक्ट से उनके 95 आ जाएंगे। तो उसके बेसिस पे पूरा आपका कैलकुलेशन हो जाएगा परसेंटेज का। अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं, केस नंबर 5। अगर स्टूडेंट्स हैं कि मैम हमारे तो सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, बाकी के रेस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स तो हुए ही नहीं, तो अब इसके बेसिस पे हमारी कैसे परसेंटेज कैलकुलेट होगी। तो इसमें हम देख लेते हैं जो कैलकुलेशन होगी वो आपके जो आपने सब्जेक्ट अपीयर करे हैं वो होंगे, प्लस आपके जो भी इंटरनल एग्ज़ाम्स हो चुके हैं स्कूल के अंदर, और प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट असेसमेंट जो भी आपके प्रोजेक्ट्स आपने अभी तक बनाए हैं उनके भी मार्क्स जोड़ के फिर आपकी पूरी टोटल परसेंटेज कैलकुलेट होगी। अब यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा दिमाग में कि मैम अगर हमारे ये दोनों सब्जेक्ट अच्छे नहीं गए हैं तो उस केस में तो हमारी परसेंटेज डाउन हो जाएगी, हम क्या करेंगे। तो जैसे ही आपकी सिचुएशन ठीक होती है इंडिया के अंदर, जो भी ये पैंडमिक की सिचुएशन है वो ठीक होती है, तो गवर्नमेंट ये कंडक्ट करवा देंगी एग्ज़ाम्स जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो। तो अगर आपको कोई भी डाउट है कि अगर मेरे परसेंटेज डाउन हो सकती है या कम हो सकती है, मेरे ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए, तो उस केस में आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव द लास्ट केस जिसमें सिर्फ किसी स्टूडेंट ने एक ही एग्ज़ाम दिया है। तो ये सिचुएशन सिर्फ दिल्ली में ही ज़्यादातर हो सकती है क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में बच्चों के काफ़ी एग्ज़ाम्स रहते थे। तो इसमें हमारा क्या होगा, सिमिलर कंसेप्ट होगा। आपका जो असेसमेंट है जिसमें आपने अपीयर हुए हैं उस सब्जेक्ट के मार्क्स प्लस इंटरनल एंड प्रोजेक्ट असेसमेंट के मार्क्स जोड़ के परसेंटेज कैलकुलेट की जाएगी। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये पूरा कंसेप्ट किस बेसिस पे सीबीएसई कैलकुलेट करेगी मार्क्स। अच्छा, अब आप लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि मैम आप किस बेसिस पे ये सब कह रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे सीबीएसई की साइट पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी क्लियरली मेंशन है कि जो जो चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हैं वीडियो में वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन हैं। तो आई होप आपका जो भी डाउट था कि कैसा हो सकता है रिज़ल्ट, अच्छा होगा या बुरा होगा, तो मोस्ट प्रॉब्लली चांसेस हैं कि आपको मार्क्स ज़्यादा ही मिले, चांसेस बहुत रेयर हैं कि मार्क्स कम हों। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि कैसे आपकी असेसमेंट की जाएगी, किस बेसिस पे रिज़ल्ट होगा। एंड दिस इज़ द टाइम कि आप बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड आउट ना हों, बी हैप्पी एंड रिलैक्स्ड। सो जो भी होगा आपका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा नहीं होगा, और आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड आउट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो वो एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट हो सकता है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो भी हो एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर आपकी जो अपकमिंग सेशन है 2021 का, उसकी सीरीज़ हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो डू विजिट दैट ऑल्सो एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।